आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज अगेन जिस तरह से थर्सडे और जुमेरात का दिन, अगेन कुछ लोग जुमेरात को इबादतगार हुए होते हैं और कुछ लोग फ्राइडे को होते हैं। ठीक है जी, तो मैं तो हमेशा आप लोगों से यही कहता आया हूँ कि आप जब भी दुआ गो हों तो हमें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह मियां हम सबको हंसता मुस्कुराता रखे, शाद आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, नागानी आफतों से बचाए और हंसता मुस्कुराता रखे। खैर जी, आज हमारे साथ, आज जो हम हमारे साथ कहूँगा मैं, यस, हमारे साथ जो होंगे या होंगी, वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, और क्या बनाना सिखाएंगी या सिखाएंगे ये भी पता चलेगा। बट उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता था, तो मैंने सोचा कि मैं आ जाऊँ और आपके साथ गपशप लगाऊँ और बातें करूँ। बट उसके साथ ही मैं आप सबको बताते चलूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। आज एंटरटेनमेंट हमारा लिंक है, ठीक है जी, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, इस नंबर पे कॉल करके आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैं शेफ जलाल ये आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको उसका जवाब दूंगा, और जिस चीज़ का जवाब नहीं दे पाया मैं किसी से पूछ के जवाब दूंगा, मगर जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है जी। तो अच्छा, बात हो रही थी यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की। मैं असद भाई हम लोग बात कर रहे थे कि हम ज़्यादातर लोग जो हैं एप्रिसिएशन और मोहब्बत के और प्यार के भूखे होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तनख्वाह का मसला है, हमारी सैलरीज का मसला है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, इससे पहले हम खाने के ऊपर बातें करते हैं। कल भी हमने फूड के ऊपर बात की कि अपने डाइट का किस तरह से ख्याल रखना है। उससे पहले भी हमने ये बात की कि अपने सहरी पे किस तरह से चीज़ों का इंटेक रखना है। ये सारी बातें तो हमारी डेली बेसिस पे चलती रहती हैं। बट हम बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे स्टाफ की, मालिक की, और उन लोगों की जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और अपना बिज़नेस ऑन करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो मैं सजेस्ट करूँगा, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, चाहे वो किसी भी तरह का बिज़नेस हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के काम में जाना चाहे, मतलब कंस्ट्रक्शन के काम में जाना चाहे वो एक आर्किटेक्ट का अपना ऑफिस खोल ले, ठीक है, आर्किटेक्चर वर्क का ऑफिस खोल ले, चाहे वो किसी भी टाइल की दुकान खोल ले, या XYZ, मतलब किसी भी कारोबार में इंटर हो जाए और वो मालिक बन जाए। तो मालिक बनने के बाद किसी भी बिज़नेस को, मेरे ख्याल से भाई, मैंने कोई तकरीबन ठीक ठाक बिज़नेस जो है ना अपने ऑन किए हैं इस 23-24 साल के अरसे में, और उनको मैंने बंद किया है और पैसों को डुबोया है। तो डुबोया नहीं है, बेसिकली वो मैंने एक्सपीरियंस लिया। वो एक्सपीरियंस मेरा क्या था मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं रेहाना बात कर रही हूँ, गुजरांवाला से। रेहाना जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, बस। क्या बना रहे हैं आज आप जलाल भाई? आज मेरी बहन, आज आप देखेंगी हमारे साथ गेस्ट होंगे और वो आपको ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाने सिखाएंगे। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। मगर ये तो बताएं, गुजरांवाला का मौसम कैसा है? बहुत प्यारा मौसम है हमारे गुजरांवाला, तो इतना अच्छा मौसम है कि बस रह नहीं गए यार। मैंने ना रेहाना आप ही, मैंने वो चीड़े खाने थे वहाँ पे। वो मैंने सुना बड़े चीड़े गुजरांवाला के बड़े मशहूर हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, भटूरे बनाना दिखाएं जरा, और पूड़ियाँ। भटूरे और पूड़ियाँ वो डन हो गया बहन, ये तो टेंशन ही नहीं है। ये तो बस 1-2 दिन में बताएं, क्योंकि आपको पता है रमजान आ रहा है, फिर हमने उसकी भी तैयारी करनी होती है। बस ठीक है आप ही, ठीक है मेरी बहन रेहाना आप ही। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा ये दोनों रेसिपीज में आपको जल्द से जल्द बनाना सिखाऊं। ठीक है? ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि चाहे आप कोई भी कारोबार ऑन करो, ठीक है, देखने में तो आपको लगता है कि यार द वन हु ओन द बिजनेस, ठीक है जी, कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये बड़े सुकून में हैं और इसकी लाइफ में तो मतलब पैसा ही पैसा होगा, इसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं होगी, ये तो मालिक है रेस्टोरेंट का या बिल्डिंग का या कारोबार का या XYZ का, ठीक है। मगर उसके पीछे जो है ना वो सो नहीं पाता, ठीक है।
उसको टेंशन होती है पूरे दिन की 24/7, वो इस बात को दिमाग में लेके चलता है कि मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे बिज़नेस का क्या होगा, मुझे स्टाफ की सैलरीज जो है ना 1 तारीख को देनी है या 5 तारीख को देनी है। 10 तारीख को अगर मैं स्टाफ को सैलरीज दूंगा तो वो 10 तारीख को मुझे गालियाँ देंगे या बातें सुनाएंगे, मुझे तारीफ़ करेंगे। तो खैर इस टॉपिक पे ही रहेंगे। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? सर मैं पिंडी से बात कर रही हूँ, मिसेस इसरार। मिसेस इसरार, कैसी हैं आप? सर, ठीक हैं? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख करम है सर आप आप लोगों मुझे की। बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस सोफिया। आप लोगों की मोहब्बत और प्यार हमेशा जो है ना मेरे साथ है और रहेगी। ये आप लोगों की मोहब्बत है मैं जिसमें मिसाला चैनल भी देखती हूँ, वहाँ पे भी आप आते हैं, निदा आपी के साथ प्रोग्राम होते हैं, तो मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बहुत अच्छा वो सिलेक्ट करते हैं सबको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश जी। करेंगे आप मिसेस इसरार? सर आप बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, सब मैं ट्राई करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप आज फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है, मैं खुद जॉब करती हूँ। अच्छा, आप क्या जॉब करते हैं माशाल्लाह से? सर मैं आर्मी में हूँ। आर्मी में? जी सर। क्या बात है। ये जी, ये आपको thank- मेरी तरफ से सलूट है। देखें ये। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो You're मच। welcome, मुझे you're welcome, बहुत बस- अच्छा लग रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मियाँ आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप इसी तरह से हमारे मुल्क का ख्याल रखें और हमारे मुल्क की हिफाजत करें और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह मियाँ आपको अपने क्या कहेंगे रहमतों की, ठीक है, साए में रखे और आपको तमाम परेशानियों से दूर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और आपकी मोहब्बत का। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें चाहिए कि हमारे जो स्टाफ लेवल पे जो लोग भाई काम करें, इवन कि मैं भी स्टाफ हूँ और मैं भी नौकरी करता हूँ, इवन कि मैं आज इंटरटेनमेंट में भी नौकरी हूँ, मतलब एक तरह से नौकरी कर रहा हूँ, बिकॉज कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो इसके जो ऑनर है चैनल के वो मुझे पे करते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने ऑनर्स को, अपने उन सीनियर्स को एक अदद फूल ले जा के देना चाहिए, एक अदद प्यार का चॉकलेट देना चाहिए, टॉफ़ी देना चाहिए कि सर आपने हमें इतने प्यार से रखा है, इतने अच्छे से रखा। क्योंकि वो मालिक जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है या आपको शाबाशी दे रहा है, उस मालिक को कोई शाबाशी देने वाला है नहीं है, क्योंकि वो ऑन कर रहा है। ठीक है जी, वो रेस्टोरेंट को ऑन कर रहा है, वो अपने कारोबार को ऑन कर रहा है। हाँ, स्टाफ उसको गालियाँ दे सकता है, बुरा भला बोल सकता है, मतलब मगर उसको शाबाशी नहीं देगा। क्योंकि उसके और उसके बीच में जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज हमने खुद कायम किया हुआ। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आदाब। क्या हाल है सर, ठीक हो? ठीक ठाक सर। कौन है हमारे साथ और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सर लियास बोल रहा हूँ गुजरांवाला से। रियाज भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी। रियाज भाई क्या कहना चाहते हैं? तो सर कहना था ये कि मैं बरूने मुल्क जा रहा हूँ कुकिंग के लिए, तो खाने के बारे में कुछ पूछना था। उधर बाहर जा रहा हूँ ना, तो उधर कुकिंग का जो है जॉब मिल रही है। बाहर जाने के लिए क्या करना है आपने? कुकिंग जो है ना, कुकिंग मुझे जॉब मिली है ना, तो वो खाने के बारे में पूछना था। ये वाइट कौरमा, उसके बारे में, रेड कौरमे के बारे में। अच्छा, वाइट कौरमा और रेड कौरमा। जी ठीक है, तो बाहर सर देखें, आपने रियाज नाम बताया ना भाई? जी जी। अच्छा देखें रियाज भाई, होता क्या है, जब आप बाहर जाएंगे ना, आपको सिर्फ वाइट कौरमा और रेड कौरमा, कौरमा इज़ नथिंग, मतलब कौरमा बनाना कोई साइंस नहीं है। कौरमे के अंदर आपका अनियन का प्यूरे है और क्या कहते हैं, अनियन को ब्राउन करके आपने प्यूरे, उसमें दही और उसमें बाकी के लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, साबुत मतलब मसाले जो है, खड़े मसाले, वो ऐड होते हैं और फिर कई तरह के कौरमे बनते हैं आपके। ठीक है, फिर बादामी कौरमा बनता है, फिर मुगलाई कौरमा बनता है, फिर वाइट कौरमा है, रेड कौरमा है, कई तरह के कौरमे बनते हैं। आपको नौकरी मिल तो रही है, मगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप नौकरी की नोयत देखें कि वहाँ पर आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा बाहर जाके। ठीक है, आपको सिर्फ कौरमा ही बनाना है या कौरमे के साथ और भी बहुत कुछ बनाना पड़ेगा? नहीं, और भी जो डिशें बन रही है ना उधर, जो है ना वो सारी जो मैंने जो है सारे अरेंजमेंट करनी है सारी उसकी, कोई मुझे को किसी का जो है ना सामना करना में मुश्किल ना पड़े। कोई अच्छा, भी खाना बनाना हो तो मुझे कोई भूलना ना जाए। आप देखिए, मैं आपको एक बात मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। आप हमारा जो YouTube का जो चैनल है,
आज इंटरटेनमेंट का आज का तड़का, ठीक है। आज इंटरटेनमेंट पे आज का तड़का आप देखेंगे ना तो उसमें मल्टीपल शोज़ हैं हमारे, ठीक है। इस अरसे में इतने सारे शोज़ हैं, इन शोज़ के अंदर डेली बेसिस पे खाने बनते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे खाने बनते हैं और जो भी खाना बन रहा है उन खानों को आप देखें, उन रेसिपीज़ को आप देखें, बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। खैर थैंक यू वेरी मच रियाज भाई, अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करे। अगर आप बाहर जाने, बट हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, इसके अंदर मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर आप काम करें तो यहाँ पर सब कुछ है और बहुत कुछ है और यहीं पर ही आपको सब कुछ मुझे लगता है मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है, बट आप जाएँ, अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करे, मेरी दुआएँ आपके साथ है। खैर जी, इसी के साथ एक शॉर्ट सा ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, मगर टॉपिक मेरा अपनी जगह पे रहेगा। वापस आएंगे, आकर रेसिपी की तरफ जाएंगे, तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, बात हो रही थी जिस तरह से जो ऑनरशिप की और इन सारी बातों की, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, मगर इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, जिसमें हम आपको मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं और बताते हैं। और साथ में जिस तरह से हमेशा से हमने आपको कहा है ये बात कि आप हमारे शो में आ सकते हैं और आप में से हम आज इंटरटेनमेंट इस बात पे जो है ना गामज़न है कि हम नए लोगों को, जितनी भी हमारे फैमिली का हिस्सा हैं, जो लोग हमें टीवी पर देख रहे होते हैं और हमारा शो रेगुलर बेसिस पे देख रहे होते हैं, उन लोगों को अगर वो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, स्टेप इन होना चाहते हैं या कुछ बनाकर दिखाना चाहते हैं, तो हम उनको पूरा मौका देने के लिए रेडी हैं और हम तैयार हैं कि वो आएँ और आकर जो है ना हमें ज्वाइन करें और अपने मज़ेदार से खाने बनाकर सबको दिखाएं, ठीक है, कि वो क्या बना सकते हैं और उनके अंदर टैलेंट क्या छुपा हुआ है, ठीक है जी। तो इसी तरह से आज हमारे साथ एक मेहमान हमारी होंगी जो हमें ज्वाइन करेंगे, भी आ चुकी हैं और इंशाल्लाह आपको रेसिपी जो है वो ज़बरदस्त सी जो है बनाकर दिखाएंगी कि क्या रेसिपी है उनकी। तो खैर वो रेसिपी आएंगी और मैडम भी आ गई हैं, बस जब हमें ज्वाइन करेंगे तो मैं आपके साथ मिलाऊंगा। बट आप सबको मैं बताता चलूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आज इंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि ऑनरशिप की, ठीक है जी। तो ऑनरशिप सिर्फ ऑनर का काम नहीं है, ऑनरशिप हर स्टाफ का। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, हॉस्पिटैलिटी की, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर जो स्टेशन है उसके अंदर जैसे फ्रंट ऑफ द हाउस के ऊपर आपका क्या कह रहे हैं असद भाई? अच्छा, अब फ्रंट के ऊपर जिस तरह से स्वीपर है, सही है जी, जिसको हम जो सफाई का काम करता है, फिर उसके बाद बस बॉय जो सामान उठाने का काम करता है, रनर है जो सामान लेकर कस्टमर तक जाता है या कस्टमर से प्लेटें उठाकर डर्टी रिमूव करता है, सही है, रनर का काम। फिर उसके बाद ऑर्डर टेकर है, सही है, फिर बसर का मैंने बता दिया, ऑर्डर टेकर जो ऑर्डर लेता है, ठीक है, फिर कैशियर है, फिर रेस्टोरेंट असिस्टेंट मैनेजर है, फिर कैप्टन है। तो ये सारे डेजिग्नेशंस हैं जो फ्रंट ऑफ द हाउस के। फिर इसी तरह किचन के अंदर आपका डिशवॉशर है, डिशवॉशर के बाद आपका डिशवॉशर के बाद आपका हेल्पर है, हेल्पर के बाद आपके और भी बहुत सारे स्टेशन आते हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे थे, जिस तरह से ग्रिल है, फ्राइंग है, पैन है, पिकअप है, कोल्ड किचन है, बुचर है, पेटिसरी, बेकरी। तो ये सारे सेक्शन हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो इन सारे लोगों का इनका काम है कि वो ऑनरशिप से काम करें, ऑनरशिप लें, ठीक है जी, अपना समझें, अपना दुख, अपना दर्द आपको उस चीज़ के ख़राब होने का होना चाहिए कि आप जब आप उस चीज़ को ऑन करेंगे तो वो चीज़ सक्सेसफुली रन करेगी। तो ऑनरशिप सिर्फ ऑनर का काम नहीं है और ये ग्लैमर बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर बता दूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में, आपको 24/7 मेहनत करनी है और काम करना है, ठीक है जी। तो एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जलाल भाई, मैं महविश बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। जलाल भाई, मैंने आपको ये बताना था कि जो कल आपने वो पालक गोश्त बनाया ना, वो आज मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है,
तो तो आप मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। यार आप ये अच्छा मैं एक आपको एक चीज़ बता दूं, उसमें जब आप पालक गोश्त बनाएंगे ना, अगर आप चावल के साथ सर्व कर रहे हैं तो पानी ऐड कीजिएगा, अगर रोटी के साथ सर्व करेंगे ना तो पानी बिल्कुल माइनर ऐड कीजिएगा ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थिक रहे। हाँ, ये आपने कल बताया था, मैंने नोट कर लिया था। हाँ, तो ये मेक श्योर कि उसमें पालक के साथ जो है ना पानी की क्वांटिटी पे अपना बैलेंस रखना, बाकी चीज़ें एज इट इज़ आप ऐड करो या अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कर देना। इंशाल्लाह मज़ेदार पालक गोश्त आपका रेडी होगा। मेरी दुआ आपके साथ है। कोई और फरमाइश आपकी है? जी भाई, मैंने ये कहना था कि मैं इंशाल्लाह आपके लिए दुआ भी करूंगी, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत और वो शुक्रिया। हकीम साहब क्यों नहीं आए आज? क्या चीज़? हकीम साहब आज क्यों नहीं आए? हकीम साहब, हाँ हकीम साहब सिर्फ वेडनेसडे को आते हैं। आपा आती है थर्सडे और ट्यूसडे, बट आपा मेरे ख्याल से आजकल जो है ना इन टाउन नहीं है, तो वो कहीं गई हुई है जिसकी वजह से वो नहीं आई है। आज हमारे साथ गेस्ट एक हैं जो आज हमारे साथ कुकिंग करेंगी, तो उनसे अभी हम गपशप लगाएंगे और आपको मिलाएंगे, तो उनसे मिलिएगा आप लोग, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। माइक नोट कर लेते फिर आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अपने इस भाई को और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो हमारे साथ जुड़ा है और हम इसको जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पर चाहे जो भी इंसान आपको मिलता है, चाहे वो फ़कीर हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे एक जैसा सलूक रखें, सबसे एक तरह से मिलें और जो मेहनत कर रहा है उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। चाहे मतलब आपको लफ्ज़ बोलने में कितना टाइम लगेगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुड जॉब, ठीक है जी। अच्छा, अब इंसान सोचता है ना कि बॉस को किस तरह से कहा जाएगा कि यार बॉस बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, गुड जॉब, ठीक है। बॉस को गुड जॉब बोलते हुए तो अजीब सा लगेगा, नहीं? तो उसमें आपने क्या करना है, फूल देना है या चॉकलेट देनी है या कोई गिफ्ट देना है या कोई लेटर देना है या कोई कार्ड देना है, तो आप बॉस को जो है ना ये बात इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि बॉस आप द वन, कि जो आप एक ऐसे अच्छे बॉस हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं, तो हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं, ठीक है जी। एक अब हमारे साथ हमारी गेस्ट जो है वो आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा यार कैमरा जो शॉट है ना वो थोड़ा सा टाइट रखिएगा ताकि भाई चीज़ें जो है ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं आप? मैं ठीक है। हूँ। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी किरण, जो मतलब आज हमें क्या बनाना सिखाएंगी इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर किरण, आप मुझे एक बात बताएं, आप लेट क्यों आई हैं? अब ये ऐसा राज है जो अभी ऑन एयर नहीं कर सकती। अच्छा, ये बाद में किया जाएगा। Actually, अच्छा, माशाल्लाह, चलें ठीक है। मैंने सोचा आपको आज सरप्राइज दूं, एक दोस्त दूसरे की दोस्त। अच्छा, किरण की और मेरी दोस्ती काफ़ी टाइम की है, ठीक है जी। और किरण, मुझे नहीं पता था कि किरण ने आना है। अगर किरण ने आने का मुझे पता होता तो मैं पहले से तैयार हो जाता कि यार किरण आ रही है, ओके ठीक है। तो किरण का बेसिकली जो है ना, किरण एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है। और किरण की मैं जितनी तारीफ, डिज़ाइनर मीन आर्टिस्ट ही हो गया ना यार, मतलब कपड़े डिज़ाइन करना और सारी चीज़ें, तो ये एक आर्ट वर्क है ना, ठीक है। तो किरण बेसिकली आर्टिस्ट हैं और प्लस अपना बिजनेस रन करती हैं, ठीक है। और जितने भी आप ये ड्रामाज और ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है जी, तो उनमें जो कपड़े और सेट के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो सारा प्लान कर रही होती हैं, ठीक है। और मॉडल एक्ट्रेस के कपड़े प्लान कर रही होती हैं और सारी चीज़ें। तो बड़ी टफ़ जॉब है इनकी, ऐसे कोई आसान जॉब नहीं है कि उस थीम के हिसाब से कौन से कपड़े और किस तरह से होंगे, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करना। खैर किरण, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइम निकाला मेरे लिए और आप आए और आपने आके ये सरप्राइज मुझे दिया। सरप्राइज दूं, और एक दोस्त है जो 1 साल से नहीं मिला है, उसको जाके वहीं पकड़ो। मैं ऐसे मुंह ना अभी से छुपा लेता हूँ कि जो है ना मेरे साथ सीन लग गया है, बट अब खैर। तो किरण, क्या बनाना सिखा रहे हैं आज वैसे? अच्छा देखिए, आपके आगे आप तो शेफ हैं, हम कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन नॉर्मली जो घर में हम लोग आजकल, तो आपको पता है कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो हाँ। लाइट खाने ज़रा अच्छे लग रहे होते हाँ। हैं। तो मैंने सोचा एक मटर पुलाव हर इंसान अपने अपने तरीके से बनाता है नॉर्मली, ठीक है। तो मेरी एक अपनी रेसिपी है, बड़ी लाइट सी, ठीक है। और साथ ही पालक चिकन,
ठीक है। और विद उसमें क्रीम के साथ। ठीक है, तो क्रीमी पालक हो क्रीमी गया, पालक। क्रीमी पालक चिकन हो गया। तो ठीक है, अब देख रहे हैं, ट्राई करते हैं, अब आपको समझ में चलें आता है नहीं बिस्मिल्लाह आता। करें, आए स्टार्ट करें। तो किरण कैसा चल रहा है, मतलब सब कुछ माशाल्लाह से ज़रा बताएं ना, काम शाम कैसा चल रहा है काम, और आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? हमारा सीजन स्टार्ट हो गया है हाँ जी, क्योंकि रमज़ान आ गए जी, तो अब हम फुल टाइम बिजी हैं अब सारी तो जगहों पे। अब तो आपको मल्टीपल चैनल्स के साथ और मल्टीपल ब्रांड्स के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू हो रही हैं, हाँ। उसके साथ है सिलसिला। ठीक है। और बाकी अपनी, चूँकि मेरा अपना भी बिजनेस है, हाँ, जो तो वो आपका- मैं कर रही हूँ, तो वो अपने कस्टमर्स हैं बाहर के, कुछ जल्दी से अब हमने वार्डरोब बना रहे हैं भेजना ईद ठीक से है, पहले। ठीक है। तो ये कि काफ़ी टफ रूटीन चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही और है। काम तो ये सीज़न हमारा होता है कपड़ों का, लेडीज़ का। कपड़ों का ईद बिल्कुल आ है। गई, रमज़ान ईद आ गई तो तो ईद के ऊपर तो फिर सीन ऑन है ना, मतलब किरण का जो कपड़ों का कारोबार ये है ना, वो चौका। कितना ऑयल ऐड करना है? इसमें बस हाफ, हाँ बस काफ़ी है। बहुत है, जी जी बहुत है। ठीक है। एक तो शेफ जलाल सामने खड़े हुए हैं, हाँ। वैसे ही हाथ कांप रहे हैं आहा। क्योंकि एक शेफ के सामने अच्छा, कुकिंग स्पून दे करना दूं मैं आपको? आसान बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, मतलब हाँ, आई एम श्योर कि मतलब उस्ताद हो तो उस्ताद के आगे मैं तो तुम्हारा उस्ताद नहीं हूँ यार, मैं तो दोस्त हूँ तुम्हारा। दोस्त मतलब हो ना, like, लेकिन वो तो शेफ। ये शेफ मतलब वो तो सेकेंडरी चीज़ है ना यार। तो खैर अच्छा ये बताएं, चूल्हा बहुत लाइट है क्या, थोड़ा सा या ऑन ही फुल नहीं हुआ है? फ्लेम पे ये थोड़ा टाइम लेगा, गर्म हो जाएगा, बट क्योंकि इंडक्शन है ना, थोड़ा टाइम लेगा। सही अच्छा, है। एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, किरण हमारे साथ मौजूद है, किरण के साथ गपशप लगेगी और खाने भी बनेंगे, तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहने, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर, हम दोनों गपशप में लगे हुए और हमें पता ही नहीं कि हम लाइव आ गए। खैर, तो यहाँ पे हमने ये किरण ने जो है मुझे पालक ब्लेंड करने के लिए दे दिया था, पालक गोश्त बन रहे हैं और साथ में जो दूसरी रेसिपी बन रही है वो पुलाव बन रहा है, राइट? जी, मटर पुलाव। मटर पुलाव। तो अच्छा किरण, यार अपने ब्रांड का नाम तो बता दो। मेरे ब्रांड का नाम है ग्रेस बाय किरण। ग्रेस बाय किरण, जी, ठीक है जी। और तो आप पेज लाइक करें, फॉलो करें और ऑर्डर करें। और अब इंशाल्लाह तो- अभी नई कलेक्शन स्टार्ट होने वाली है मेरी, ठीक है, और पेज पे, और 9 मार्च को मेरी एग्जीबिशन है, क्या बात है। तो उसमें भी आइएगा। तो सबको इनविटेशन मिल गई है जी। कराची के अंदर जो है ना, सबने पहुंच जाना है और किरण का कलेक्शन जो है ना वो देखना है आपने कि किरण के क्या चाहिए। किरण आपको मुझे ये टमाटर Tomatoes? है, हाँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये रखा हुआ है यहाँ पर। ये रहा अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया आपका, स्पून चाहिए। ठीक है, ये आ गया स्पून। तो व्यूअर्स, आप में से अगर कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है, चाहे वो आपका खाने से रिलेटेड हो, तो किरण जवाब देंगी, और कपड़ों से रिलेटेड हो हमारी बहनों का या जो भी देख रहे हैं इस वक्त उनका, तो वो भी पूछ सकती हैं, सवाल कर सकती हैं कि कपड़ों का कलर का क्या मतलब सिलेक्शन होना चाहिए, कि किस तरह के कपड़े क्या किस फैशन टाइम चल पे रहा है। क्या फैशन चल रहा है, किस तरह कब और कहाँ कौन से कपड़े पहन के जाना चाहिए कि इवेंट हो। आजकल तो बड़ा ब्राइडल शावर है और फिर बेबी बहुत शावर function है, है, बहुत सारे हाँ। फंक्शन है, तो उन सब में कौन से कपड़े और किस तरह के कलर्स की सिलेक्शन, विंटर सिलेक्शन क्या है, समर सिलेक्शन क्या है, अब ये तो सारी समर बातें। स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ जी। समर है, फिर ईद है, रमज़ान है, तो अब तो ये कहते हैं ना, ये ख़वातीन का महीना शुरू हो गया है बिल्कुल कपड़े ऐसा ही है। बनाने का। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं थोड़ा रफ टफ बना रही हूँ जैसे बिल्कुल घर में बिल्कुल बनाती हूँ। बिल्कुल 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 ऐसा ही होना चाहिए। काली मिर्च, हाँ, ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। ठीक है, काली मिर्च कितना ऐड होगा इसमें? इसमें हाफ टी स्पून डाल रही हाफ हूँ। टी स्पून के करीब। अच्छा, नमक हस्बे जायका अपने हिसाब से। अपने हिसाब से नमक हस्बे जायका ऐड कर दें। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, 1 टीस्पून जीरा, जीरा, क्या बात है। ठीक है, और उसके बाद मैं सोच नहीं सकता था किरण इतना अच्छा और इतना जल्दी जल्दी खाना बना सकती हैं। बस मैंने सोच ली शेफ़ ही बन जाऊँ। हाय। बड़ा फ़ायदा शेफ़ का। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा ही फ्राई होता है कि उसके बाद फिर पानी डालेंगे, फिर हम ठीक है। जल्दी से झटपट तैयार करेंगे इसको। मतलब इसको फिर पकाना है आपने अच्छी पकाना तरह है। से। वैसे मटर पुलाव वैसे भी नॉर्मली जल्दी बन जाता है, हम्म, और मुझे तो बेसिकली वैसे पसंद भी बहुत ज़्यादा है, लाइट सा होता है। लाइट होता है, मसाले कम होते हैं, टेंशन कम होती है। तो अच्छा किरण, ये तो बताओ साथ साथ कुकिंग करते हुए कि
कैसे ये फैशन डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट किया और कैसे इस बिज़नेस में आए और कब आए और क्या सोच के आए? बस ये तो मुझे तकरीबन 5 साल हो गए और जब ये कोविड का टाइम आया ठीक उस है। वक्त ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। अच्छा, पढ़ाई की। अच्छा, मैंने एक ऐड किया था, उस ऐड के अंदर भी जो है ना मेरे जो कपड़े थे, कपड़े क्या थे, शेफ कोट था। शेफ कोट था, वो किरण ने डिज़ाइन किया था। मैंने एक बैंक का ऐड किया था, ठीक है जी, तो उसमें मेरे जो कपड़े थे, मतलब शेफ कोट जो था वो किरण का डिज़ाइन किया हुआ था, तो हमारी मुलाकात वहाँ हुई थी। तो फिर गपशप लगी और फिर दोस्ती हुई और फिर आज तक माशाल्लाह से हम हैं साथ। बट मिलते कम है। वो जो इनकी शिकायत है वो यही है कि मैं मिलता कम हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत काम, मेरे VIP पास personality। काम इतना होता है कि मैं बिजी इतना होता हूँ कि मैं फंसा हुआ होता हूँ चीज़ों के अंदर, तो मैं मिल नहीं पाता। लेकिन कहती बहुत अच्छा दोस्त है, माफ करो, कोई बात नहीं। हाँ, ये एक इनकी मोहब्बत है कि हमेशा मुझे माफ़ कर देती है। बट हाँ, इस बात को मैं सेकंड करूँगा कि मैं थोड़ा सा जो है ना चीज़ों में मेरे फंसा ख्याल हुआ से होता हूँ। इस वक्त हम पूरे लॉन्ग टाइम बाद मिल रहे हैं, यस, एक साल बिल्कुल हो ऐसा गया। है। और ये वाकई में सरप्राइज था कि एकदम जो है ना किरण मेरे सामने ही मिलने का, ओह ये तो हमारी किरण है मतलब ओह माय गॉड। मैंने कहा इसको जलाल को मालूम नहीं होना चाहिए। हाँ, वाकई में मुझे मालूम नहीं था। खैर, तो फिर कोविड आया और आपने अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम्स थी काफ़ी लाइफ में और ठीक है। कुछ हर्डल्स थी। बस सोचा कि भाई कुछ करना है। ठीक है। और मेरे ख्याल से एक औरत के लिए सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि वो अपना कोई बिजनेस कर ले तो ज़्यादा अच्छा एज अ जॉब, क्योंकि स्पेशली जब आपके साथ बच्चे हों तो ठीक है। आपको फुल टाइम बच्चों को भी देना है और आपने बाहर भी देखना है, एक वर्किंग वुमेन के लिए। तो सबसे, और कुछ शौक भी था, तो सब चीज़ें शुरू हो गई और अल्लाह का शुक्र है, कहते हैं वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले लेके अल्लाह ताला ने आज पहुंचा दिया यहाँ क्या पर। बात है, माशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा मैडम जो है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैडम जो है ना वो एक्टिंग भी कर रही हैं, ठीक है, ड्रामाज में। और पानी ऐड करना है इसमें? थोड़ा सा पानी ऐड कर, कितना ऐड होगा पानी? बस बस अभी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हो जाए, कुक्ड हो जाए। फिर उसके बाद अच्छा, ड्रामास कर रही हैं और एक्टिंग कर रही हैं और मतलब मल्टीटास्किंग बस लेडी सब है। सोचिए मतलब कुकिंग भी स्टार्ट कर दूँ। अब मुझे मतलब ये हमारा काम भी छीनना चाह रही है। मैं जो है ना कैमरे में यहाँ तक तो हूँ। शाजी कल परेशान हो गए थे, मैं जब यहाँ पर आया था तो शाजी ने एकदम जो है ना वो कैमरा यूँ पकड़ के टेंशन से मोबाइल यूज़ कर रहे थे वैसे तो वो कैमरे के पास बैठ के, क्योंकि स्टिल जो मास्टर होता है ये स्टिल रहता है, ठीक है। जब मैं यहाँ से हल्का सा इधर हुआ ना तो एकदम शाजी परेशान हो गए, वो कहीं ये बाहर तो नहीं जा रहा, मैं कैमरा सेट कर दूँ। खैर, तो ये बाहर ही करना चाह रही बेसिकली। अब कोई तो फायदा हो ना यहाँ आने का। हाँ, ये देख लें अब आप, ठीक है। तो जलाल ने आइंदा नहीं बुलाना, मुझे पता ना कौन है। नहीं यार, ये असद में कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा जी, एक कॉलर है किरण, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं जलाल भाई, ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी अरसे से आपका शो देख रही हूँ। थैंक मैं यू। लाहौर से फरीदाबाद कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और बताएं। बहुत अरसे के बाद थैंक कैसे हैं आप? ठीक हैं, आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, क्योंकि आपकी रेसिपी बहुत हम ट्राई करते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे। आमीन आमीन। और मैंने क्वेश्चन करना था जी, वेट लूज के लिए कोई आप बता दें। क्या चीज़ मेरी हेलो। बहन, दोबारा बोलिएगा। जी मैंने कहा वेट लूज के लिए कोई आप टोटका बता दें। ठीक है, ये कोई ठीक है, कैसा बता दें अगर। ठीक है मेरी बहन, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यार ये असद भाई वही शोर वाला सीन जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इसमें हमने चिकन क्यूब डाल दी और हरी मिर्चें डाली हैं। अब इसमें हम पानी डाल के इसको दम पे देते हैं। इसको पानी कितना ऐड करना है इसमें? इसमें 4 कप्स पानी। 4 कप के करीब। बहुत है? बस बहुत है। चावल कब ऐड करेंगे हम इसमें? बस थोड़ा सा बॉईल आ जाए तो हाँ। फिर हम चावल ऐड करते हैं। चावल ऐड कर देंगे और उसको फिर कैप कर देंगे। अच्छा, अब आप ये मुझे दे दो, ठीक है। और पालक गोश्त की तरफ आ जाते हैं हम। सही। जब तक इसको बॉयल आता है, ठीक है। और टाइम और लेट आते हैं ना आप, अच्छे से आराम से घूम फिरते हुए आते तो सोच आराम रही से थी। फिर आखिरी ब्रेक के अंदर हम सारे खाने बना लेते हैं। हाँ, कितना नहीं बन जाएगा जल्दी।
अच्छा, वो ये इतना कॉन्फिडेंस लेवल देखें, आखिरी ब्रेक में भी खाना बना लेती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ क्योंकि लोगों को कह के थकी बिरयानी खा लो भाई हाथ की आके, नहीं। हाँ, अब वो असल में वो टाइम, यार क्या करूँ मैं। खैर, वेट लूज करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, कि आपने शाम में मतलब ऑन टाइम ये रखें किरण, ऑन टाइम आपने खाना खाना है 7-8 बजे, 12 घंटे की पूरी फास्टिंग होती है आपकी। फिर अगले दिन आप नाश्ता करें। और अच्छा, वैसे देखें, जो भी खाना आप खाते हैं, भूख का एहसास रख कर खाएँ, अपने आप को टाइम दें। 1 से 1.5 घंटे के लिए आप वर्कआउट करें, मिनिमम आधा घंटा तो आप वॉक करें अगर मिलता है टाइम। ठीक है जी, और अगर वर्कआउट करते हैं प्रॉपर तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा कार्ब जो है ना, कार्ब को अपनी ज़िंदगी से मिनिमाइज़ करें। जिस तरह से कार्ब के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, आलू आ गया, गोभी आ गया ब्रेड आ गई। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर से मिनिमाइज़ करें। शुगर को थोड़ा सा कम करें, ऑटोमेटिकली वेट जो है ना, अच्छा हाई प्रोटीन की तरफ जाएँ। ठीक है जी, अब जिस तरह से सी फूड का इंटेक अपनी लाइफ के अंदर बढ़ाएं। मटन, अगेन मटन आप खा सकते हैं, बाय कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो मटन का इंटेक लेकर आएँ। फार्मिंग चीज़ों से दूर हो जाएं, ऑर्गेनिक खानों की तरफ जाएं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं कि डाइट को मेंटेन रखें, अपनी अच्छा हेल्दी खाना खाएं, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है ना वो खूबसूरत भी होगी। और पानी का इंटेक मैक्सिमम रखें। पानी को जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं, उतनी चेहरे के ऊपर ग्लोइनेस और फ्रेशनेस आएगी। और प्लस आप एक सेहतमंद ज़िंदगी, ड्राई फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखें अपनी ज़िंदगी के अंदर। दिन में डेली बेसिस के ऊपर बांध लेके 5-5 दाने हर ड्राई फ्रूट का आपने 5-5 पीस खाना है। और जो भी सीज़न में फ्रूट है उसको भी खाना स्टार्ट करें। अच्छा किरण, पानी में इधर देखो बॉयल आ गया, इसमें चावल ऐड कर दूं? चावल डालना। अच्छा, चावल छान के डालूं या क्या करूं? नहीं, छान के डालते हैं। छान के डाल लूं? हाँ ठीक है, ये हो गया डन। इसको एक दफ़ा हम ऐसे मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मैं ये चावल ड्रेन आउट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि किरण ने इसमें पानी ऐड कर दिया है तो इसलिए चावल जो है वो छन के ही डलेगा। क्या कह रहे हैं सद भाई? अच्छा जी, एक कॉलर हो रहा है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जलाल भाई, ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आदाब। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्लाह का, दुआएं आप लोगों की। आप सुनाइए, माशाल्लाह से ठीक हाँ, हैं ये आप? फुल फ्लेम पर है। हाँ, और बताएं सर, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब ठीक ठाक है? दुआएं आपकी। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना था कि कल आपने पालक गोश्त बनाया माशाल्लाह से, और आज फिर आप भी आ गई हैं तो माशाल्लाह फिर पालक गोश्त बन रहा है। सर ये देख लें, ये पालक गोश्त। अच्छा, कल जो मैंने बनाया था ना आपकी फरमाइश पे, वो अलग था। आज जो बन रहा है ये क्रीमी पालक गोश्त है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया माशाल्लाह से। और फिर बात के आप ही आई हैं माशाल्लाह, आपका ताल्लुक देखे ना कितना अच्छा है। आप कितने अच्छे इंसान हैं कि उनका मिलना की तरह से आपको मुझे बड़ी खुशी हुई है। सर ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है कि ये अच्छी इंसान है जिन्होंने हमें माफ़ किया हर दफ़ा, और हर दफ़ा हमारे साथ मोहब्बत से पेश आई हैं। और ये इनका प्यार है और ये अपना टाइम निकाल कर आई हैं। जलाल भाई, पता बात क्या होती है कि माशाल्लाह जब आप सबके साथ अच्छे होते हैं ना, आपका इखलाक ऐसा है कि जिससे आप मिलते हैं ना वो आपका हो जाता है। हाँ, तो ये आपका इखलाक जो है ना, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और ऐसे ही रहना चाहिए जलाल भाई। और बस मैं सर, आपसे एक इंशाल्लाह। बात और कहना चाहूँगा कि आप ना एक शेर लिख के लेके आए थे, कोई भी हो, कि माशाल्लाह से वो आप आखिर में पढ़ें चाहे शुरू में पढ़ें, ये भी आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। फिर आप मीडिया पे तो माशाल्लाह हैं भी, फिर और आप ज़्यादा हमारे यानी कि नज़रों के सामने रहे। फिर आप, ये Done, मेरे sir. दिल की ख्वाहिश है आपसे। सर आई लव यू, सर आई लव यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे भाई की खूबसूरत कॉल के साथ एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। किरण ने पालक गोश्त बनाना है, इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड होंगी हम ही पूछेंगे किरण से। एक तरफ पुलाव बन रहा है, तो जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। मैं जगह को थोड़ा सा साफ कर दूं। किरण जो है ना वो आई लेट है ना, इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी कर तो रही है, मगर जगह मेरी जो है ना वो बिल्कुल, यार ये अच्छी शेफ नहीं बन सकती। नहीं, मैं, आप मेरी जगह नहीं ले सकते। आई एम सॉरी यार।
किरण बस टाइमिंग का इशू आ गया, वरना तो I'm जगह ले sorry, वरना तो मैं जगह खा जाती तुम्हारी। आज तो मैंने होस्टिंग करनी थी यहाँ पर। हाँ आज होस्ट बनना था। हाँ मैंने सोचा था जलाल से पहले ही पहुँच जाऊंगी। आज तो मेरी सारा- नौकरी पूरा खाने के मूड में आई थी, मगर देखिए जिसे अल्लाह रखे उसे कौन। बड़ी प्लानिंग से काम हुआ था, लेकिन कोई फायदा सारी नहीं हुआ। प्लानिंग रह गई। हाँ नहीं, पता नहीं कौन सी दुआ लगी अच्छा थी यहाँ किसी पर देखे पुलाव, भाई जो मेरे चाहने वाले हैं ना वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं सारे, की। Exactly। ठीक है ना, ये याद रखना, जगह इतने Exactly। आराम से नहीं खा सकते तुम। पहले घेरना पड़ेगा हाँ public पहले को। पहले सबको जो है ना बोतल में उतारना पड़ेगा, फिर उसके बाद हाँ, समझ ऐसे ही रहे है, हैं? तो ऐसे ही लग रहा है। मुझे बताएं जरा, ये आप सबको बताएं कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड की हैं आपने। अच्छा इसमें नॉर्मली जो मसाले घर के डलते हैं, हाँ। पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है। है, जीरा है, पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर। ठीक है। अच्छा सब हाफ टी स्पून मैंने डाला है, क्योंकि अब सबका अपना टेस्ट होता है, कोई तेज लेता है कोई लाइट लेता है। तो इसमें और- मुर्गी कितनी यूज की और आपने? ये मैं हाफ केजी है इसमें। हाफ केजी मुर्गी हाँ, use और 1 किलो पालक लिया है, तो वो ग्राइंड होने के बाद वो भी हाफ हो जाता है। हाफ हो जाएगा बिल्कुल। तो बस इतना ही किया है, बाकी अब इसमें हम ये भुनाई हो गई है तकरीबन। तो इसमें मैं ये कि हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ओके। थोड़ा सा इसको हरी मिर्चों के साथ भून के उसके बाद हम इसमें पालक डाल के इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के अच्छा लिए। हरी मिर्चों के साथ जब फ्लेवर इन्फ्यूज हो जाएगा ना हरी मिर्चों का पालक मतलब यार क्या मज़ेदार, आई एम श्योर बड़े ज़बरदस्त बनने वाला है ये पालक गोश्त। और इसके साथ गरम गरम तो वो किरण पत्ते- कब से कुकिंग करते हुए आ रहे हो? ये तो मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया। मतलब फिर भी याद अगर है तो मतलब कितना? मैं शायद 8 क्लास में थी, मैंने पहली दफ़ा खाना बनाया पहली था। दफ़ा खाना बनाया हाँ, था। क्लास क्योंकि 8 में थे। क्लास 8 में थी। क्या और बात वो है। ये था क्योंकि जिसको खुद बहुत शौक होता है ना खाना वाना बनाने का, चटपटा सा जो चटोरी कहते थे मुझे हाँ। अक्सर, तो वो मैंने शुरू किया वो आलू की सब्जी से ना। आलू की सब्जी, क्या हाँ, बात है। और वो चटपटी सी, उसके बाद आलू वाली तहारी तहरी फिर बनाई। तहरी बनाई। तो इस तरह कर करके ना, फिर मेरी जो दादी थी तो उनको मेरे हाथ का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा। तो मेरी अम्मी को बोलती थी कि तुम नहीं बनाया करो, उससे बनवाया करो। अच्छा तो वो फिर करते करते फिर बिरयानी बनानी शुरू की, फिर क्या बात। आहिस्ता 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 तो याद है आपको, मतलब आपने सबसे पहले मैंने आलू की सब्जी बनाई। आलू की सब्जी बनाई थी, ये याद है आपको? पूरा? याद है, बहुत अच्छे से याद है। तो अच्छा मतलब कुकिंग का मतलब बचपन से ही एक तरह से कहो तो अगर शौक था किरण को? खाने पीने का शौक था। अच्छा। तो इसलिए अब घर में समटाइम कोई चीज़ ऐसी बनी हुई नहीं मज़ा आ रहा, हाँ। तो लग गए खुद ही, तो जैसे खुद लग गए, खुद बना लिया और खुद खा लिया। खुद खा लिया। और बनाती भी थोड़ा से 2 आलू तो की। घर में अच्छा बनाते भी 2 ही आलू के थे कि अपने लिए ही सिर्फ बनाया और खा पी के साइड? अच्छा घर वाले कभी फरमाइश करते थे कि किरण यार ये हमारे लिए बना दो? घर वालों की फरमाइश अब तक है कि बिरयानी। बिरयानी। मतलब ये कि फैमिली में सबको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। क्या बात है। और सर्दियों में मैं बनाती हूँ साग। साग, हाँ, सरसों का, सरसों का साग और हलीम, हलीम, इस क्या टाइप बात की है। चीज़ें, और बिहारी कबाब, मतलब ये सिग्नेचर्स हैं आपके? ये सब इस टाइप के खाने बड़े शौक से। शाही टुकड़े, खीर हो गई। क्या बात है। तो मतलब ज़्यादातर- खीर भी बनाती, खीर तो मेरा फेवरेट होता है हमेशा से, मगर अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी किरण आई शो के, कभी आई तो अब आने नहीं दूंगा मैं, वैसे कभी आई, ठीक है, क्योंकि ये मेरी नौकरी खाने की चक्कर में यार, व्हाट इज दिस इसी बिहेवियर, तरह अचानक से। ठीक है? और इसी तरह अचानक से आई तो मैं कहूँगा कि खीर ज़रूर बनाएं, बिकॉज आई लव खीर, और खीर मेरा आज सबसे मेरा फेवरेट है। मीठा बनाने का प्लान था, लेकिन वो टाइम इतना शॉर्ट है। तो आपका हम नहीं बना उस्ताद सके। कौन है इस खाना पकाने में? मेरे फादर, अच्छा, अब्बू को भी शौक था कुकिंग का? बहुत शौक था। अच्छा, और चाइनीज़ और बेकिंग सारी मैंने अब्बू से सीखी। क्या बात है। इटालियन डिशें सारी अब्बू से सीखी, क्योंकि अब्बू की गवर्नमेंट जॉब थी और अब्बू अक्सर वहाँ रहते थे, तो वहाँ पर सारे शेफ होते थे, तो वो पूछते थे ये अच्छा, कैसे बना है, कैसे क्या बनाया है, है। क्या तो जब वो बनाया आते थे छुट्टियों पे तो किचन में शेफ बन जाते थे। क्या बात है, मतलब अम्मी ने कहना कि चलें आ जाए, शाबाश, कुकिंग करें और खाना बना के दें। खाना हैं? बनता था, और फिर वो सबसे छोटी थी और लाडली थी, अच्छा, तो वो मुझे कहते थे कि आ जाओ, आ चलो, जाओ साथ लगते हैं। हाँ। और वो बस अब्बू के साथ ही बनाना शुरू किया, बड़ा शौक होता था। तो बचपन से ही मतलब हेल्पर रहते हुए आपने अब्बू का और चीज़ों को सीखा, और उस्ताद जो है आपके? अच्छा, इवेंट सिर्फ पता क्या, उन्होंने ये नहीं सिखाया कि सिर्फ कुकिंग, हाँ। उन्होंने टेबल सेट करना सिखाई। उन्होंने ये भी सिखाया कैसे फोक रखते हैं, कैसे छुरी रखते हैं, कैसी प्लेट ग्लास कहाँ होना चाहिए। वो अच्छा। सारा कुछ एक नॉलेज मतलब वो होती पूरे है। एथिक्स आपको बताए कि बताए खाने थे। के किस तरह के होने चाहिए, बिल्कुल। और कि वो टेबल सेटअप है आपका और खाना किस तरह से, और वो ये बहुत खूबसूरत बात है कि आजकल माँ बाप जो है ना बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। और मैं तो हमेशा से ये कहूँगा कि मैं इससे पहले भी कहा कि आप अपने घर में अपने बच्चों को माँ या बाप ना, उनका दोस्त बनने की कोशिश करें। जब आप उनके दोस्त बन जाएंगे ना एक दफ़ा, मैं समझता हूँ कि आप लकीएस्ट पर्सन होंगे अपनी
बच्चों के लिए जो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, कि जो उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ा हुआ। क्योंकि बिकॉज जब हम माँ या बाप बन के बात करते हैं ना, तो बच्चा आपके साथ वो सारी बातें शेयर नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है। Exactly. तो वो किसी दोस्त को ढूंढ रहा होता है अपनी लाइफ के अंदर जो उसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर करे। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको अपने बच्चों को इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए कि आपके साथ वो सारी बातें शेयर कर सकें। ठीक है जी, अब पालक का प्यूरे पेस्ट जो है इसके अंदर ऐड कर दिया किरण ने। अब बाज़ लोग तो ऐसे ही डाल देते हैं, मतलब ग्राइंड नहीं करते, लेकिन मुझे थोड़ा सा ग्राइंड हुआ अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, वो चॉप भी जो है वो भी चलता है, बारीक बारीक कोई चॉप करके डाल देते हैं। हाँ, ठीक लेकिन है। थोड़ा सा ये है कि ग्राइंड हुआ होता है, थोड़ा सा अच्छा थिकनेस आ जाती है इसका। अच्छा, पालक तो वैसे भी पका हुआ है क्योंकि बॉइल्ड है, तो उसका पेस्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये ओ माय गॉड, शक्ल तो बड़ी ज़बरदस्त आ गई है। थोड़ा सा ये अब भुनाई होगी इसकी अभी। हाँ ठीक है, उसके फिर उसके बाद क्रीम ऐड होगा, उसके बाद क्रीम, और उसके बाद थोड़ा सा बटर, और उसके बाद हम लहसुन का बघार देंगे ऊपर से। लहसुन का बगार देंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बघार का टाइम नहीं है तो हम बस बघार जल्दी बना जल्दी लेते बगार हैं। बना ले, फिर मैं ये पुलाव हटा देता हूँ क्योंकि पुलाव जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें ताकि पालक जो है अपनी जगह ले ले। अच्छा, बघार के लिए आपको एक छोटा फ्राइंग पैन चाहिए होगा, जी राइट? जी जी। अच्छा, ये जो पालक, ये ऑथेंटिक रेसिपी बाय किरण है, जो किरण बना रही हैं यहाँ पर। इसमें क्या ऐड होगा? ऑयल? ऑयल होगा बस थोड़ा सा, ये जाएगा इसमें ना। ओके, ऑयल कितना देखें? बस 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 बहुत है। बहुत है। अच्छा, जब सर्दियाँ होती हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें देसी घी ऐड कर देती हूँ। ओ हो। और फिर उसके जो जायका आता होगा ना कि क्या बात है। देसी घी ऐड होता है, फिर आप वो जो रोटी बनती है ना उसके साथ, उस पर भी आप थोड़ा सा हल्का हल्का सा देसी घी या बटर लगाएं, और फिर सैलेड हो, फिर रायता हो उसके साथ। हाय हाय हाय, तो मतलब 4 चांद लग जाएंगे जी आपके डिनर के अंदर अगर ये सारी चीजें आपने एक अच्छा, साथ वैसे कर भी ली मैं तो। बताऊँ, नॉर्मली लोगों का क्या होता है रूटीन, हाँ। कि घर में जैसे नॉर्मली दाल बन रही है, हाँ। चावल बन रहे हैं, सीधा हाँ। सीधा खाना बनाया और वो कर लिया। अच्छा, हमारे यहाँ ये है सिस्टम कि मैं दाल भी बन रही है ना, उसके साथ एक लवाजमा जरूर होते हैं, टमाटर की चटनी, हरी चटनी, अचार हो गया, फिर पापड़ दिल्ली हो वाले गए। जो है ना, मतलब वो नहीं, मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ। हाँ पंजाबी स्पीकिंग, मगर वो जो कॉन्सेप्ट है ना, पापड़ हो गए, सैलेड हो गई, चटनियाँ हो गई। हमारे दानिश भाई बड़े चटोरे हैं, तो वो ये सारे लवाजमात वाला गेम जो है ना, दानिश भाई को रिक्वायर्ड होता है। हम तो सादे से लोग हैं, हमें सिर्फ पेट भरना होता है, तो जो मिल जाता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम पेट भर के खा लेते हैं। अच्छा, इसको मैं ढक दूँ थोड़ी देर के लिए ना, ये किरण, ये कैप, और अब हमने इसको कैप थोड़ा कर सा दिया। वो ठीक है, आ जाएगा ऑयल ऊपर, तो उसके ठीक बाद है, हम done। बटर और ये डालते हैं। तो किरण, इंडस्ट्री के अंदर आप कोविड के अंदर आए और कुकिंग आपने माशाल्लाह से बचपन में स्टार्ट की, तो आप ब्रांड को अपने कहाँ देखते हो आप? असल में जलाल, अभी जो इस वक्त हालात है ना हमारी, स्पेशली पाकिस्तान के, एक तो कंपटीशन बहुत है इस फील्ड, हर फील्ड के सही अंदर। है। और अब चीज़ें इतनी जो महंगाई हो गई है, चीज़ें हो गई हैं, उसकी वजह से लोगों का जो ध्यान है ना वो बनवाने पे, करने पे कम हो गया है। बनस्बत लोग सोचते हैं जहाँ हमें डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं 50% ऑफ लगा हुआ है, हम वहाँ से वार्डरोब ले लें, चीज़ें कर लें। क्योंकि जाहिर सी बात है, लोगों के लिए इतनी महंगाई में इस वक्त किचन चलाना इतना मुश्किल है सही बात कि है। वो लोग अपने कपड़ों पे, डिज़ाइनिंग पे, इन चीज़ों पे नहीं जाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इन्वेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि और जिस खर्चे तरह से हालात है, और अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम बात करें कि एसी का बिल देखो तो 53-54 रुपए पर यूनिट हो गया यार। एग्जैक्टली। ठीक है, तो और फिर उसके बाद अगर गैस आती नहीं है क्योंकि सिलेंडर्स के ऊपर ज़िंदगी गुजर रही है। अब ठीक बच्चे है, हैं जो अर्ली और- मॉर्निंग जा रहे हैं स्कूल, हाँ, आप देखें मेरा बेटा जाता है, उसकी 6:20 पे वैन आ जाती है। ठीक है। अब इतनी उसमें सुबह आपके घर में गैस नहीं गैस है, नहीं। आपने उसका कोई रखना है सिस्टम बना के कि सही है। नाश्ता तो करना ही बच्चों बिल्कुल ने, ऐसे या ही। तो आप रात को बना के फ्रिज में रखो, टी बैग वाली आप चाय दो, तो वो बच्चे करके चले जाते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के अंदर इस वक्त, सही बात है। तो उसके अंदर अब चीज़ों को लोग अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं ना। सही बात है। तो वो जैसा अपने पॉकेट को देखते हैं कि कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं और सिस्टम अपने लेके चल सकते हैं। फिर ऑब्वियसली जिस हिसाब से चीज़ें ये महंगी हो रही है, तो हमारी जो ग्रोसरी है, ठीक है, अब कल हम बैठे हुए थे, हम देख रहे थे कि एक जो चीज़ हमारे पास 1100 कुछ की आती थी ना, वो डायरेक्ट 1700-1800 रुपए पे चली गई। ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही। एक मुर्गी सही है जो बोलने से हम लेते थे रेस्टोरेंट के अंदर 720 रुपए थी, जो कि आज से 6-7 महीने पहले हाँ, आज 1285 रुपए किलो है। बिल्कुल सही ऐसे है। ही है।
तो मतलब आप रेट की फ्लक्चुएशन तो देखें ना, यहाँ चले गए ये हाँ, डायरेक्ट। और अच्छा अब घर में जब बच्चे होते हैं तो आप बच्चों को कहाँ तक रोकेंगे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो बच्चे इस नहीं पे हाथ सुन देना। सकते। बच्चे नहीं सुनते। एक तो हमारे जो डिलीवरी सिस्टम हो गया है, बच्चे खुद ही ऑर्डर करके मंगा ऑर्डर कर ले। लिया भाई, चले मैं ऑर्डर कर लिया, हाँ, पैसे दे दे जरा। हाँ, अम्मा को पता भी नहीं है कि हाँ, क्या आ रहा है, हाँ। कुछ पता ही नहीं है। अच्छा जी पिज़्ज़ा आ गया, कब आया कब ऑर्डर हुआ कुछ नहीं पता, हाँ। हमने सिर्फ पे करना है। पे करना तो है। आप और चीज़ें रोक सकते हैं लेकिन अपना खाना पीना इन चीज़ों को नहीं रोक सकते। इन चीज़ों को नहीं रोक सकते, तो सही बात है। अब मैंने भी कपड़ों की जो अपनी रेंज है वो इसी हिसाब से रखी हुई कि एक नॉर्मल हर बंदा ले सके, हर बंदा बना सके। वो ये ना सोचे भाई डिज़ाइनर सूट है ये तो बड़ा हाई फाई रेट्स में होगा, महंगा होगा। महंगा होगा। और फिर जो कस्टमर है मैं उनसे पूछती भी हूँ कि आपने कस्टमाइज़ कराना है। अच्छा ठीक है जी, एक काम करते हैं, किरण की बातें तो हमारे साथ चलती रहेंगी, और अभी हम यहाँ पर पुलाव भी रेडी है और पालक भी रेडी है। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। तो तब तक आपने कहीं जाना नहीं है, फाइनल रिजल्ट देखना है और किरण की लास्ट बातें सुननी है। तो मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज का तड़का, आज एंटरटेनमेंट पर, और आज एंटरटेनमेंट पर हमारे साथ मौजूद आज का तड़का हमारे शो के अंदर हमारी गेस्ट किरण, और ये बेसिकली इनका जिस तरह से मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि ये आर्टिस्ट हैं, ये फैशन डिज़ाइनर हैं, और साथ में आज मुझे पता चला कि ये शेफ़ भी बहुत अच्छी हैं। और किस तरह से इन्होंने मतलब फटाफट जो है ना, मतलब दोनों रेसिपीज़ बनाई, और आई एम शॉक के इतनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला। और पुलाव तो बहुत ही कोई देखने में स्क्रम्पशियस, मतलब टेस्टफुल और मज़ेदार सा लग रहा है, और मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। और थैंक यू वेरी मच किरण, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और अपने इस दोस्त के लिए, और आप आए और आपने इतना ज़बरदस्त सा खाना बनाया। चलो इसी बहाने ये तो पता चल गया तुम शेफ़ हो। हाँ, वरना पता ही नहीं चलता। वरना पता नहीं चलता, खाली यही तक रहते कि तुम कपड़े डिज़ाइन करते हो बस अच्छे से, हैं, इसके अलावा कुछ और दूसरा नहीं पता। बट आज पता चल गया। आप पहुंच जाएंगे कभी भी घर पे कि भाई चलो भाई शाबाश, जल्दी से खाना बना के हमें चेक कराओ और हमें बताओ कि खाना कैसा बना है। खैर, तो किरण, क्या लोगों को मैसेज देना चाहोगी जो हमारी घरों में बहनें हैं, माएँ हैं, जो घरों से नहीं निकल पाते, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? और जो घरों से निकल कर काम कर रही हैं और कुछ लाइफ में करना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? अच्छा, मैं बहुत सारी जगहों पे पहले भी बात कह चुकी हूँ, अभी भी अगेन यही कहूँगी कि एक तो हम लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। हमारे साथ कोई मिसहैप हो जाए, हम लोग सोचते हैं कि लाइफ ख़त्म हो गई, लाइफ खत्म हो गई, आगे कुछ है ही नहीं जीने के लिए। लेकिन जब तक आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आप सब कुछ कर सकते हो उस पर। और बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो जिनको मेरे ख्याल से हर कोई ना कोई हुनर आता है, और कुकिंग तो सबको ही आती है नॉर्मली घर में। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ये काम शुरू कर दो, आप स्टिचिंग शुरू कर दो। 10 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि नहीं, जो होना था वो हो गया, अब मुझे करना है कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। जब आप खड़े होते हो, ये श्योर है कि अल्लाह की मदद आती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। आपकी नीयत ऐसी हो कि आप अल्लाह से डायरेक्ट हो जाओ तो अल्लाह की मदद आती है, और आप दिनों दिन में आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हो, ये इस पे मेरा बिलीफ है। क्या बात है, क्या तो बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच आया किरण। अच्छा, वैसे मजाक, एक आपस में एक छोटा सा मजाक जाते जाते, खड़ा कहाँ होना है? खड़ा कहाँ होना है? इस दुनिया में खड़ा होना है। अच्छा, ओके। मैं इस समझा, दुनिया में खड़ा होना है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि जब मैं मजाक कर रहा था यार, सीरियसली तुम गुस्सा नहीं हो ना, मैंने इसलिए पहले कह दी था मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मेरी बहनें, मेरी माएँ, अल्लाह मियाँ आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हिम्मत दे, और फेस करने का पूरा आपका हक है चीज़ों को देखने का। तो व्यूअर्स, यहाँ पे थैंक यू वेरी मच किरण, आप आए और आपने टाइम दिया और आपने टाइम निकाला और इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बताई। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हुआ है टाइम ख़त्म। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहेगी इजाज़त। कल फिर हाजिर होगा एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।